नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां आज हम इस वीडियो के माध्यम से रस के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, रस के ऊपर ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं है। इसके ऊपर भी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको रस की परिभाषा, रस के अंग और श्रृंगार रस के बारे में बताया था। तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रस के बारे में जान लेते हैं, ताकि जिन्होंने पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखा वो देख ले और थोड़ा बहुत उनको एक तरह की रिवीजन यहाँ हो जाए। किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर मन में जो आनंद की लहरें उठती हैं, उसी आनंद को रस कहते हैं। आगे हमने रस के अवयव के बारे में पढ़ा था। रस के चार हुए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जिसमें हमने स्थायी भाव के बारे में पढ़ा था कि स्थायी भाव वह भाव होते हैं जो मन में सदा से स्थिर होते हैं, जो हमारे जीवित होने से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ वो रहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विभाव के बारे में, जिसके दो भेद होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में हमने पढ़ा था आलंबन के भी दो भेद है: आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन जिसके मन में भाव स्थायी भाव जागृत हो, और विषयालंबन जिसकी वजह से मन में स्थायी भाव जागृत हो। उसके बाद हमने पढ़ा था उद्दीपन। उद्दीपन उसको कहा जाता है जिसकी जो चेष्टाएं होती है, जो विषयालंबन की जो चेष्टाएं होती है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा था अनुभाव, जो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं हैं, तो अनुभाव कहा जाता है। चौथा था संचारी भाव, जिनकी संख्या 33 बताई थी। श्रृंगार रस भी हम पढ़ चुके थे, जिसमें श्रृंगार रस के बारे में बताया गया था। दो प्रकार के होते हैं: संयोग और वियोग। और मैंने उदाहरण भी दिए थे, जिसमें उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और व्याख्या सहित भावार्थ की व्याख्या करके मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा रस है, वियोग है या संयोग है। अब हमारा जो अगला रस है वह है करुण रस। करुण सुनकर ही जिसका नाम पता चले, करुण अर्थात करुणा, जहाँ पे शोक की बात हो, जहाँ पर दुख की बात हो। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी इन सबके मेल से करुण रस उत्पन्न होता है, जिसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। शोक या दुख की दशाओं के वर्णन को करुण रस कहते हैं। जब हम दुखी हैं या शोक है या शोक मना रहे हैं, तो उस दशा में जो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका जब वर्णन करते हैं, तो उस दशा में वो कौन सा रस होता है? वो होता है करुण रस। तो चलिए हम सबसे पहले इसके स्थायी भाव के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्थायी भाव होगा यहाँ पर जो करुण रस का स्थायी भाव होगा वो होगा शोक। इसका आश्रयालंबन होगा जिसके मन में शोक का भाव जागृत हो। वो कोई भी हो सकता है, पढ़ने वाला, सुनने वाला, दर्शक या जो भी अगर कोई कैरेक्टर हो। विषयालंबन जिसके मन में शोक का भाव जगा हो। उद्दीपन इसका होगा वह परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव मन में जागृत हुआ हो। जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो, या कोई गरीब हो, या कोई इंसिडेंट हो गया हो, कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई हो, उस स्थिति में भी उद्दीपन होता है। इसका अनुभाव होगा आश्रयालंबन की चेष्टाएं, यानी जिसके मन में शोक का भाव जगा है उसकी क्या चेष्टाएं हैं। तो जिसके मन में शोक का भाव जगा है, ऑब्वियस है, या तो वो रोएगा, या शोक का है तो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ये सारी चीजें करेगा। संचारी भाव इसका होगा चिंता, त्रास, जड़ता आदि। अब उसके बाद हम इसका उदाहरण लेकर चलते हैं। सखी वह मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वह अपने पद की बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वह मन में लाते। सखी वह मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के प्रण में, हमें भेज देती हैं रण में। त्रास धर्म के नाते, सखी वह मुझसे कह कर जाते। इस पद की एक व्याख्या करने से पहले मैं एक स्टोरी बता देती हूँ कि ये पद क्या है। जब गौतम बुद्ध शोक नॉर्मल राजा थे, तो उनके मन में जब ये संन्यास लेने का विचार आया और वो अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को गौतम बुद्ध छोड़कर जब वो चले गए, तो ये उस समय की बात है। और उनकी पत्नी जो यशोधरा है, वो दुखी होकर अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, यानी वो शोक प्रकट कर रही है। अब इसमें क्या होगा छात्रों, इसमें आप ये भी कह सकते हो विरह है, विरह श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। आप वियोग श्रृंगार क्यों समझ लोगे? क्योंकि इसमें भी अलग हो रहे हैं नायक नायिका आपकी नजर में, कि नायिका जो है यशोधरा है और जो नायक कौन है वो है गौतम। तो मैं आपको सबसे पहले एक अंतर बता दूं वियोग श्रृंगार और करुण रस के बीच में।
वियोग श्रृंगार में क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है कि जो नायक नायिका है वो मरे नहीं है, वो बिछड़े हैं, उनकी कोई सिचुएशन ऐसे हो गई जिसकी वजह से वो अलग हो गए हैं। ठीक है, उस स्थिति में वियोग श्रृंगार नहीं होगा। ठीक है, अगर मर गए हैं तो। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है कि गौतम बुद्ध जो है उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं और अब वो वापस नहीं आएंगे। तो ये शोक प्रकट कर रही है, वो अपना दुख प्रकट कर रही है। वो कह रही है कि वो मुझसे एक बार कहते तो सही। उनको क्या लगता है मैं उनकी बातों को समझती नहीं। तो सबसे बड़ा अंतर ही ये होता है। यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते कि जब उनको संन्यास लेने की अगर मन में आई थी, उन्होंने ठान ही लिया था, तो एक बार वो मुझे कह तो जाते। कह तो क्या, वो मुझको अपने पथ की बाधा ही पाते। और क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके पथ के रास्ते का मतलब बाधा बन जाती, मैं उनके पथ की बाधा बन जाती जो उनको उनके कार्य को करने से रोकती। मुझको बहुत उन्होंने माना। और आगे यशोधरा यहाँ अपनी सखी से कह रही है कि गौतम बुद्ध ने उनको बहुत माना है, उनका बहुत सम्मान किया है, उनको हर बात शेयर की है, सब कुछ किया है। फिर भी उन्होंने उनको पूरा नहीं पहचान पाया। यानी उनको लगा कि अगर वो यशोधरा को बता देते तो शायद उनके आंसू जो है उनको उनके मार्ग में जाने से रोकते। तो वो यही कहना चाह रही है अपनी सखी से कि उन्होंने मुझको बहुत माना, फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरीके से नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, और मैं उसी चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी समझती अपने लिए जो वो मन में लाते। यानी उनके बोलने से पहले ही मैं उनकी मन की बातों को समझ लेती। फिर भी सखी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे छोड़कर चले गए। आगे चल के यशोधरा कह रही है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में। और वो खुद कह रही है कि मैं तो उनको खुद ही सुसज्जित यानी तैयार करके कुछ ही टाइम में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती है रण में। रण में यानी युद्ध के मैदान में, त्रास धर्म के नाते, त्रास यानी क्षत्रिय धर्म के, क्षात्र धर्म के नाते। और आगे चल के शूद्रा कह रही है कि मैं तो क्षत्रिय कुल की कन्या हूँ, हमारा तो धर्म ही ये है कि राजा महाराजा को युद्ध करने के लिए तैयार करके हम ही भेजते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राइड की, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो राजा है, ये हमारे जो पति, हमारा जो बेटा है, वो युद्ध के मैदान में जा रहा है और जीत हासिल करके आए। तो ये तो मेरा धर्म है। अगर वो मुझसे कह कर जाते तो मैं खुद उनको युद्ध के मैदान में, यानी जो वो अचीव करना चाहते हैं, जिस चीज को पाना चाहते हैं, मैं खुद उनको स्वयं सुसज्जित कर भेज सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यहाँ पर जो यशोधरा है वो अपना दुख प्रकट कर रही है, अपना शोक प्रकट कर रही है। तो शोक प्रकट कर रही है, सबसे पहले इसका स्थायी भाव जो होगा वो होगा शोक। दूसरा इसका आश्रय आलम्बन, यानी जिसके मन में स्थायी भाव शोक का भाव जागृत हुआ है, कौन है वो? यशोधरा। यशोधरा के मन में शोक का भाव जागृत हुआ। विषयालंबन यहाँ पे गौतम बुद्ध, जिसकी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो दुखी है। किसकी वजह से दुखी है? गौतम बुद्ध की वजह से। और उद्दीपन, यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं, जो वस्तुएं हैं, उन सब चीजों में यहाँ पे जो उद्दीपन होगा। उसके बाद अनुभाव होगा। अनुभाव क्या होगा? जो आश्रयालंबन की बाह्य चेष्टा हो गई। जैसे आश्रयालंबन यहाँ कौन है? यशोधरा। यशोधरा कैसे दुखी हो रही है, रो रही है, अपना दुख प्रकट कर रही है, सारी चीजें। संचारी भाव उनकी यादें हैं, उनकी चिंता है, तो ये संचारी भाव हुआ। अगर छात्रों आपने एक बार अच्छे से भावार्थ को समझ लिया और आपको पता चल गया कौन सा रस है, तो आप बहुत अच्छे से इसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव कुछ भी पूछ लिया जाए, आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। दोबारा मैं बोल रही हूँ, जो रस एक टॉपिक है वो किसी ट्रिक से कभी नहीं आ सकता। वो बहुत तुक्का होगा कि मान लो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के दे दिए कि कुछ पिछले साल से यही पूछते हैं, यही पूछते हैं, ये कई बार पूछ चुके हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आ जाए, तो वही रट्टा मार के चले। ये एक ऐसी चीज है, आपको समझनी ही पड़ेगी, और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगला रस है हमारा हास्य रस। हास्य सुनकर ही आपके मन में एक इमेजिनेशन आ गई होगी, एक कल्पना आ गई होगी। हास्य यानी हंसना। तो हास्य का मतलब ही होता है कि हास्य चेष्टाएं, अजीब रूप, अजीब वेशभूषा, आकार, वाणी आदि देखकर हास नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी कुछ भी ऐसी चीज जिसको देखकर आपको हंसी आए, कुछ भी ऐसी चीज जो सुनकर आपको हंसी आए, वहां पे हास रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियस है इसका स्थायी भाव हास ही होगा। आश्रयालंबन, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है, वो आश्रय यानी जिसने अपने अंदर स्थायी भाव को आश्रय दिया, जगह दिए हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो कवि हो सकता है, वो श्रोता हो सकता है, पाठक, दर्शक, देखो ये हर जगह होगा,
क्योंकि आप भी मान लो कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई उसमें कॉमेडी सीन आ गया है, तो आप भी तो मूवी देख रहे हो ना, आपके मन में भी तो भाव जागृत हो रहा है ना, आप भी तो दर्शक हो ना। अगर आपने कोई कॉमेडी सीन देखा है, जो कॉमेडी कर रहा है वो तो चलो हुआ विषयालंबन, आशयालंबन जो मूवी में हँस रहे हैं वो तो हुए ही हुए, साथ ही साथ आप भी तो हँस रहे हो ना, तो आप भी आशयालंबन हो, ठीक है? यहाँ पे कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक कोई भी रस हो उसमें आप भी इन्वॉल्व होंगे, अर्थात ये सब ही होंगे, नायक नायिका या जो भी और हैं। उसके बाद है विषयालंबन, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो। आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जोकर। जोकर को देखकर, जोकर की पोशाक देखकर, जोकर की हरकतें देखकर, जोकर का एक्सप्रेशंस देखकर, तो वो विषयालंबन हो गया। उसके बाद उद्दीपन, यानी हंसाने वाले के हाव भाव अथवा वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जगा है। उसके बाद अनुभाव, यानी आश्चर्य की बाह्य चेष्टाएं। अब मान लो आप कोई कॉमेडी सीन देख रहे हो और आपके अंदर हंस का भाव जागृत हुआ है, तो आप ताली बजा बजा के हंस रहे हो, आप पेट पकड़ के हंस रहे हो, आप मतलब लोटपोट होके हंस रहे हो, ये सब चीजें उसके अंदर आ गई। उसके बाद इसका जो संचारी भाव होगा वो होगा चपलता, चंचलता, उत्सुकता, खुशी, ये सब इसका संचारी भाव होगा। अब हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं हास्य रस का। विंध्य के वे बासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा, सुनी भय मुनिवृंद सुखारे। हवे है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जु करुणा, करी कानन को पग धारे। अब यहाँ पे उस समय की बात हो रही है जब रामायण के दौरान जो ऋषि गौतम थे, उनकी पत्नी को श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो शीला अर्थात एक पत्थर बन गई थी, और उसको श्राप को तोड़ने का तरीका ये था कि कोई पवित्र आत्मा या कोई सिद्ध पुरुष वहां आएगा, उसको छुएगा तो वो वापस एक स्त्री रूप में बदल जाएगी। ये भगवान इंद्र ने उनको श्राप दिया था। अगर आपने रामायण देखी हो तो आपने वहां पर भी इंसिडेंट देखा होगा, और नहीं भी देखा तो एक बार देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हास्य रस किस प्रकार से, छात्रों देखो इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है कि किसी को श्राप मिला है, कोई औरत है वो औरत से पत्थर बन गई है, तो हंसने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ किस तरह, जब तक आपको पंक्ति का भावार्थ नहीं पता होगा आप रस नहीं पहचान पाओगे। इसलिए रस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ज्यादा से ज्यादा जो ब्रज अवधि या जो हिंदी खड़ी बोली से अलग जो भी भाषाओं की पंक्तियां उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊंगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करवाया जाए, उनके मतलब बताया जाए, ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी उठकर आ जाए, उठाकर दे दिया जाए, आप रस को अटेंड कर सके। तो विंध्य के वासी उदासी, विंध्य यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के बात की जा रही है, के वासी यानी विंध्याचल पर्वत पे रहने वाले जो लोग हैं उदासी, वो उदास है। क्यों उदास है? तपोव्रत धारी, यानी तप करने का व्रत उन्होंने धारण किया हुआ है। महाबिनु नारी दुखारे, और बिनु यानी बिना, नारी यानी महिला, दुखारे यानी दुखी है। महा यानी बहुत। अब ऑब्वियस सी बात है, जो विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने तप धारण करने का व्रत धारण कर रखा है। अब जब कोई सन्यासी बनना चाहता है तो ऑब्वियस है वो तो गृहस्थ जीवन से दूर रहेगा, और गृहस्थ जीवन से दूर रहेगा तो उसको महिला से भी, औरत से भी दूर रहना होगा। तो ये कैसा तप धारण कर रखा है इन्होंने कि बिना नारी के ये तो बहुत ही दुखी है। तो यहाँ पर ही हास्य रस है, यहाँ पर भी हास्य रस की उत्पत्ति हो गई है कि तप धारण करने की कसम खा रखी है, व्रत धारण करने की कसम खा रखी है, लेकिन उनको चाहिए महिला। तो यहाँ पर हास्य रस की इस प्रकार निष्पत्ति हुई है। महिला चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कहीं से खबर आई है कि उनको पूरी कहानी नहीं पता कि ऐसे ऐसे ये श्राप वाली बात है। उनको बस इतना पता है कि जो राम है जिस भी पत्थर को हाथ लगा दे वो पत्थर औरत बन जाती है। उनको ये नहीं पता कि उस महिला को, गौतम ऋषि की पत्नी को श्राप मिला हुआ था और पवित्र आत्मा उसको छूती तो ही वो स्त्री बनी। तो उनके अंदर एक लालच आया कि हम अब यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ पे भगवान राम आएंगे, उनको हाथ लगाएंगे, वो स्त्री में परिवर्तित हो जाएंगे, तो वो इसलिए खुशी है। यानी ऋषि मुनि होके उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो यहाँ पर हास्य रस है। गौतम तिये, तिये यानी पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी, तरी, तरी यानी तरा, उसको श्राप से मुक्त किया, तुलसी सो कथा, और ये तुलसी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। सुनी भय मुनिवृंद सुखारे, और सुनी यानी सुनकर, भय यानी सभी, मुनिवृंद, मुनिवृंद यानी जितने भी मुनियों का ग्रुप है, वृंद यानी ग्रुप, मुनि होता तो एक मुनि के लिए, वृंद लग गया तो बहुवचन।
सुखारे और वो सारे सुख की अनुभूति ले रहे हैं। हवे है शीला सब चंद्रमुखी और जल्द ही सारे पर्वत जो हैं स्त्री के समान सुंदर हो जाएंगे। पर से पदमंजुल कंज तिहार और जैसे ही पद यानी पैर, और जैसे ही इस जंगल में या जैसे ही यहाँ पर उनके पैर पड़ेंगे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा, कि कितने भले हैं रघुनायक श्री राम जो करुणा अपनी दया बरसाने कानन को पधारे और वन में पधारे हैं। यानी उनको ये लग रहा है कि राम जो है उनका भला करने आए हैं। जितने भी पर्वतों को वो छुएंगे, पत्थरों को छुएंगे, वो सबको स्त्री बनाकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हास्य रस की इस प्रकार निष्पत्ति होती है। तो अब आप स्थायी भाव देख लेंगे। स्थायी भाव इसका हास है। आशयालंबन कौन हुए? आशयालंबन हम लोग हुए क्योंकि हम हंस रहे हैं इस पंक्ति को पढ़ के। विषयालंबन कौन हुए? ऋषि मुनि वगैरह। इस तरीके से आप पहचानेंगे। आगे चलते हैं। हमारा जो चौथा रस है वह है रौद्र रस। रौद्र नाम सुन के आपके मन में भगवान शिव के विकराल विराट रूप के दर्शन हो जाते होंगे। जैसे हम नटराज की प्रतिमा को भी देखते हैं तो उनका वो रौद्र रूप ही कहलाता है, गुस्से वाला रौद्र रस। अब हम यहाँ रौद्र रस के बारे में पढ़ेंगे। रौद्र रस उसको कहा जाता है जब व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है और उस कारण उसके अंदर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा क्रोध। इसका जो आश्रयालंबन होगा वही होगा कवि, श्रोता, ये सारे इसके आश्रयालंबन होंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका विषयालंबन, जिसके कारण मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है। उद्दीपन यानी जो विषयालंबन की जो भी चेष्टाएं हैं या जो परिस्थितियां हैं वो सारी इसका उद्दीपन हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। आशयालंबन की चेष्टाएं, आशयालंबन यानी जिसके अंदर रौद्र का, यानी वो गुस्सा कर रहा है, गुस्से से आंखें लाल है या वो गुस्से से चिल्ला रहा है या कुछ भी। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसका एक उदाहरण लेके चल लेते हैं। ये क्लास 10 से लिया गया एक उदाहरण है जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक पद है, जिसमें क्या है जो उस समय की कथा है वो जब सीता स्वयंवर हो रहा है और उस दौरान बहुत सारे राजा जो है उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें से श्री राम भी पधारे हैं। और जहाँ पर शर्त रखी गई है कि जो इस धनुष को उठा लेगा वही सीता का वर बनने के सामर्थ्य में होगा, लायक होगा। तो उस दौरान क्या होता है, वो जो धनुष है वो परशुराम द्वारा वहाँ पर सीता को मिला होता है और परशुराम को भगवान शिव द्वारा वहाँ मिला होता है। तो वो जो धनुष होता है प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त श्री राम से वो धनुष टूट जाता है, खंडित हो जाता है। और उस समय वहाँ पे जो परशुराम है वो उपस्थित होते हैं गुस्सा करते हुए। जो लक्ष्मण है वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये धनुष, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो अपने ऊपर इल्जाम लेते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं परशुराम से, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे क्रोध आता है। और उस क्रोध की यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता देती हूँ। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब यहाँ पे जो परशुराम है वो लक्ष्मण को गुस्सा कर रहे हैं और क्रोध में बोल रहे हैं कि हे नृप, हे दुष्ट बालक। नृप का मतलब दुष्ट बालक। काल बस की, काल के बस में तू बोलत बोल रहा है कि काल के वश में आकर तू बोल रहा है, तुझे नहीं पता तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो ही ना संभाल। और तू अपनी बोली को, अपनी जुबान को संभाल। तुझे अभी समझ नहीं आ रहा तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। धनु ही सम, और ये जो धनुष है ये और धनुषों के समान, सम अर्थात समान नहीं है। त्रिपुरारी धनु, ये भगवान शिव द्वारा दिया गया एक धनुष है। विदित यानी जिसके बारे में, विदित यानी जानता है, सकल यानी पूरा संसार। और ये अन्य धनुषों के समान कोई साधारण धनुष नहीं है, शिव द्वारा भेंट स्वरूप दिया गया धनुष है जिसके बारे में पूरा संसार जानता है। अब यहाँ पर जो परशुराम है वो क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण के ऊपर, तो रौद्र रस की निष्पत्ति किसमें हो रही है? परशुराम में। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आश्यालंबन है परशुराम। उसके बाद यहाँ पे आलंबन है शिव धनुष। उद्दीपन है शिव धनुष का अपमान किया गया है, अपराधी है लक्ष्मण की जो चेष्टाएं हैं, अनुभाव है आंखों का गुस्से से लाल होना, गुस्से से कांपना आदि। संचारी भाव है यहाँ उग्रता, स्मृति, आवेग, चपलता आदि। पांचवा रस है हमारा भयानक रस। भयानक सुनते ही छात्रों यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है भयानक, यहाँ पे भयानक चीजों को देखकर भय या दिखता जाता हो तो वहाँ पे भयानक रस की व्युत्पत्ति होती है। यानी हमें डर लगे, कोई भी ऐसी सिचुएशन है या कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसे सुनकर या देखकर मन में भय का भाव उत्पन्न हो, उस स्थिति में भयानक रस होता है।
ऑब्वियस है इसका स्थायी भाव भय होगा, आश्रय आलंबन जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो, पाठक, श्रोता, दर्शक कोई भी हो सकते हैं। विषयालंबन जिसके कारण मन में स्थायी भाव, जिसकी वजह से मन में भय उत्पन्न हुआ है, कोई परिस्थिति या किसी जंगल को देखकर या कोई चीज को देखकर मन में भय का भाव, तो वहां उस समय पे विषयालंबन। उद्दीपन यानी विषयालंबन की जो भी परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण भय का भाव जगा है, वो उसका उद्दीपन है। अनुभाव आश्रयालंबन की चेष्टाएं, जैसे डर से कांपना, यानी मान लीजिए आपके मन में भय का, आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, आपके मन में भय का भाव जागृत हुआ है, तो आप आश्रयालंबन है, आप डर से कांप रहे हो, आप दांतों तले उंगली दबा रहे हो, आप आंख मीच रहे हो डर से, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये आप डर से कर रहे हो, तो ये अनुभाव हुआ। संचारी भाव इसका जड़ता आदि। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। यानी यहाँ पे उस समय की बात हो रही है जब हनुमान जी सीता माता से मिलने और श्री राम का संदेश देने के लिए वाटिका में गए थे, तो उस दौरान वहाँ हनुमान जी पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें सभा में उपस्थित करने का आदेश मिलता है। तो उसी दौरान जो रावण होता है उनकी तरफ से लोग वहाँ के जो रावण के अधीन काम करने वाले लोग होते हैं, उनको ये आदेश मिलता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। लेकिन हनुमान जी का रूप देखकर जो लंका की सेना कपी यानी डर से कांपने लगी कि गर्जन, गर्जन यानी उनकी भयानक आवाज से जो है कांप गई। अब कांपते कब हैं? जब डरते हैं, कांप शब्द आ गया, जब हम डरते हैं। हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। और जो वहां की सेना थी, जो वहां के लोग थे लंका के, वो हनुमान जी के भयानक दर्शन, भयानक यानी विकराल रूप उन्होंने धारण कर लिया था। उन्होंने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था, उन्होंने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया था, बड़ा कर लिया था। तो उनके दर्शन से ही कि क्या विनाश हो सकता है, वो वहां पर उस समय भाग गए थे, यानी वो उस चीज को समझ गए थे कि ये क्या क्या क्षति लंका को पहुंचा सकता। अब यहाँ पे भय का वातावरण उत्पन्न हुआ सेना में। क्या हुआ? भय का भाव जागृत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने हनुमान जी का भीषण रूप देख लिया था। वो डर गए थे और वो समझ गए थे कि लंका को किस हद तक क्षति पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव हुआ वो भय हुआ। आश्रयालंबन, भय का भाव किसमें जागृत हो रहा है? सेना में। विषयालंबन कौन हुए? हनुमान जी, हनुमान जी की वजह से, उनके भीषण दर्शन की वजह से। ठीक है। उद्दीपन, परिस्थितियां, यानी हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया, अपना भयानक रूप दिखाया। भयानक यानी उन्होंने अपने साइज को बड़ा कर लिया। अनुभाव यानी आश्रय लंबन की चेष्टा है कि वो डर से जो सेना इधर उधर कांपने लगी, थर थर कांप रही है, इधर उधर भागने लगी। तो ये था हमारा भयानक रस। अब आगे बढ़ते हैं हम छठे रस की ओर, विभत्स रस। विभत्स का मतलब ही मैंने छात्रों आपको बताया था, घृणा करना, घिन आना, किसी चीज को देखकर या ऐसी कोई सिचुएशन जिससे घिन की भावना उत्पन्न हो, घृणा की भावना उत्पन्न हो, उसको हम विभत्स रस कहते हैं। जैसे घृणित वस्तु को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर ही आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाए ऐसी, या कोई ऐसी मूवी है, हॉरर मूवी है, और उसमें सीन जैसे जैसे दिखा रखे हैं, काटा पीटी या मांस या खून, तो आपको घिन आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में विभत्स रस की विपत्ति होती है। इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात घृणा। आपको पेपर में कहीं भी घृणा लिखा हुआ नहीं आएगा स्थायी भाव, और आपको लिखना भी नहीं है। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए स्थायी भाव, इसका जुगुप्सा ही होता है। आपको आसानी रहे इसलिए मैंने आपको बताया कि जुगुप्सा का मतलब होता है घिन करना, घृणा करना। इसका आश्रयालंबन होगा जिसके मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है, वो कोई भी हो सकता है। जो स्टोरी चल रही है वो हो सकता है, मूवी है उसमें जिसको घृणा की भावना, या आप भी हो सकता है, आप मूवी देख रहे हो, आपको भी घृणा आ गई है या आपको भी घृणा उत्पन्न हो रही है। तो पाठक, श्रोता, दर्शक कोई भी हो सकता है। विषय आलंबन जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। उद्दीपन व परिस्थितियां, ये वो वस्तु है जिसके कारण ये भाव जगा है, यानी बदबू आना, लाश का सड़ना, ये सब चीजें ये इसके अंदर आ सकती है। अनुभाव यानी जिसको घिन आई है, जिसके अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसको ठीक थूक रहा है उस चीज को देखकर, या फिर वो उसको वॉमिट जैसा मन हो रहा है, वमन करना, ये सब चीजें आएंगी। संचारी भाव इसका गला, ग्लानि, विषाद, जड़ता आदि। इसका भाई हम एक उदाहरण लेकर चल लेते हैं। सबसे पहले तो छात्रों, आप चीजों को क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इस शब्द का क्या मतलब है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जो ये रस है एक ऐसा टॉपिक है, कभी किसी ट्रिक से नहीं आ सकता। ठीक है।
आपको जब तक जितने ज़्यादा आप उदाहरणों की और पदों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितने आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, आप तब तक नहीं पहचान सकते। वो अलग बात है, आप कोई रट के चले गए और तुक्के से जो रट के गए हो वही वाला आ गया, वो आपकी किस्मत है, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बस ये नहीं है कि आपने एक बार स्कूल में पढ़ा और आपका पीछे छूट गया। आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं भी जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, आपका इस चीज़ से पीछा नहीं छूटता। सामान्य हिंदी में कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। तो मैं चाहती हूँ ये ऐसा ना हो कि आपने एक बार रस पढ़ा किसी ट्रिक से, फिर आप भूल गए, फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ रहा। नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप एक बार पढ़ लो, चाहे आपको टाइम लग जाए 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना भी टाइम लग जाए, चाहे एक दिन आप लगा के इसको पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि आपको लाइफ टाइम याद हो जाए, बस कभी पढ़ना पड़े, एक रिवीजन करनी पड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उदाहरण की बात कर रही थी, विभत्स रस के उदाहरण की, जिसमें मैंने बताया कि देखकर घृणा या सुनकर या महसूस जो आपको फील हो। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सियार, अति ही न आनंद उर्धारत, गिद्ध जांगी की खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगूरी को काटी काटी के खात। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये युद्ध का वातावरण भी हो सकता है कि मान लीजिए पुराने समय में युद्ध हुआ है, या युद्ध हुआ है, उस स्थिति में युद्ध खत्म हो चुका है, कुछ उस साइड के लोग मरे, कुछ इस साइड के लोग, अब वहाँ पास में जंगल है, अब शाम के टाइम वो जानवर लाशों को खाने के लिए बाहर निकल आए हैं। तो सिर पर बैठे हो काग, यानी एक लाश पड़ी है वहां पर। काग का मतलब होता है कौवा, कि सिर के ऊपर बैठा है कौवा, आंख दो खात निकारत, और वो जिस लाश के सिर पे बैठा है उसकी आंख को निकाल के खा रहा है। अब देखो, उस चीज को जब तक इमेजिन नहीं करोगे तब तक आपके अंदर भी घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अब ऑब्वियस है, आपके अंदर भी घृणा का, जब तक चीजों को इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप वो फीलिंग्स नहीं ला पाओगे। आप एक मूवी देखते हो तो उसको अगर मूवी की तरह देखोगे तो आपको मूवी कभी अच्छी ही लगेगी, जब तक उसको फील नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे। तो यहाँ पर भी जब तक इस एग्जाम्पल को आप फील नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, तो आप इस चीज को समझ ही नहीं सकते। तो सिर पे जो कौवा बैठा है लाश के, वो उसकी आंखों को निकाल के खा रहा है। खात यानी खाना, निकारत यानी निकाल कर। खींचत जीभ ही, जीभ ही अर्थात जीभ, खींचत यानी खींचना, सियार अति ही, सियार जो है अति ही यानी बहुत ही, आनंद उर्धारक, और जो सियार है उस लाश की जीभ को बड़े ही आनंद के साथ खींच रहा है, और अपने उर अर्थात हृदय में धारत, अपने हृदय में उसने आनंद को धारण किया हुआ है, यानी वो बहुत ही, उसको मजा आ रहा है उस जीव को खाने में। मतलब हमें तो घृणा आ रही है, पर वो उस चीज को बहुत ही अपने हृदय में आनंद के साथ ग्रहण करके उस चीज को खा रहा है। गिद्ध जांघी की खोदी खोदी के मांस की पार, और जो गिद्ध है, गिद्ध को यानी चील भी कहा जाता है, जांघी यानी थाई, जंघा की खोदी खोदी, खोद खोद के मांस निकाल के खा रहा है। स्वान, स्वान यहाँ कुत्तों की बात हो रही है, जो जंगलों में रहने वाले कुत्ते होते हैं। स्वान आंगुरिन, आंगुरिन अर्थात उंगली को काट काट के खा। अब यहाँ पे देखिए, आपने अगर इसको इमेजिन किया हो कि आपकी आंखों के सामने पिक्चर घूम रही होगी और आपको भी ये सुनकर कितनी घिन आ रही होगी, तो यहाँ पे आप भी आश्रय आलम्बन हुए, क्योंकि आप श्रोता है, आप सुन रहे हैं, तो आश्रय आलम्बन आप भी हुए। अब आप दिन में क्या क्या कर रहे होंगे, आप कभी कभी अपनी आंखें बंद कर रहे होंगे, दांत पे तले उंगली दबा रहे होंगे, मतलब जो भी आप कर रहे होंगे, जो आपकी एक्टिविटीज होंगी, वो आपका अनुभव है। क्लियर है विभत्स रस? अब हम बढ़ते हैं, सातवां हमारा रस है वीर रस। वीर रस उसे कहा जाता है जहाँ वीरता की बात हो, देशभक्ति की बात हो, उस स्थिति में वीर रस होता है। आपसे अभी आप देख लीजिए, आजकल चल रहा है ये चीन और अब भारत का, पाकिस्तान और भारत का भी चलता ही रहता है, तो आपके अंदर एक जोश उत्पन्न होता है। इंडिया पाकिस्तान का कभी मैच आता है तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, तो आपकी देशभक्ति जागृत हो जाती है उस टाइम पे। कभी आप किसी बॉर्डर पे जाइए, पंजाब के वाघा बॉर्डर अमृतसर में, या कहीं भी बिहार में, तो आप भी जब उस जगह जाएंगे तो आपके अंदर भी, चाहे आपने देश के लिए किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अपना रोल निभाया है, लेकिन आपके अंदर भी देशभक्ति, तो वहां पर भी वीर रस होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम पहले उत्साह। इसका स्थायी भाव होता है कि मन में जब उत्साह, एक्साइटमेंट आ रहा है देश के प्रति कुछ करने के लिए, यहाँ वीरता की बात हो रही है, सिर्फ देश के लिए नहीं, वीरता की बात हो रही है। जैसे 10th क्लास में भी एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वहां पे भी लक्ष्मण बहुत वीरता पूर्वक परशुराम के सामने बात कर रहे हैं।
तो वो भी वीर रस का एक उदाहरण है। उसका स्थायी भाव है उत्साह। आशय आलम्बन जिसके मन में उत्साह का भाव जगा हो, कोई भी हो सकता है, पाठक, श्रोता, दर्शक। उसके बाद विषयालंबन जिसके कारण मन में उत्साह का भाव जागृत हुआ हो। उद्दीपन वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण भाव जगा है, जैसे शत्रु को ललकारना, ठीक है, जय जयकार करना। जैसे मैंने अभी बॉर्डर की बात बताई कि अगर आप किसी इंडिया के बॉर्डर पे जाओ और साथ में कोई और कंट्री का बॉर्डर हो और वहां पे जब अपने देश की जय जयकार लगती है तो आपके अंदर भी एक उत्साह का संचार होता है। उसके बाद है अनुभाव आशयालंबन की चेष्टा, यानी जिसके अंदर उत्साह का भाव, आप हुंकार भरेंगे, दहाड़े मारेंगे, आप बहुत खुश होंगे, आप एक्साइटेड होंगे। संचारी भाव गर्व, आवेग, हर्ष आदि। अभी तक क्लियर है? आगे हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। बहुत ही आसान उदाहरण है, आप पढ़कर ही बड़ी इजीली आप इसको समझ जाएंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अब यहाँ पे वीर शब्द आते ही छात्र बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये वीर है। और पंक्तियां भी कुछ ऐसी हैं, खड़ी बोली में लिखी हुई हैं, तो हमें ज्यादा इसमें कोई अवधि ब्रज तो है नहीं कि ज्यादा घुसने की जरूरत है। एक एक वर्ड का मतलब हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सी पंक्तियां हैं, कॉमन सी पंक्तियां हैं कि वीर तुम बढ़े चलो। ये हमारे देश के वीरों के अंदर एक जज्बा, एक वीरता का जज्बा जागृत करने के लिए पंक्तियां लिखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कितनी भी बड़ी अड़चने आए, आप सिंह की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाना। दूसरा उदाहरण एक और लेके चल लेते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ जावे वीर अनेक। मतलब एक पोयम है, पुष्प की अभिलाषा, जो बच्चों को 1 to 5 तक की क्लास में ये लगती है। उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं, जिसमें एक फूल है जिसकी एक अभिलाषा, उसकी एक आशा है। वो चाहता है कि ना तो मुझे भगवान के शीश पे चढ़ाया जाए, ना मैं किसी के गले का हार बनूं, ना कुछ। मतलब उसकी अभिलाषा है कि सिर्फ मेरे को, अगर तुम तोड़ोगे इसलिए तोड़ना, जो मातृभूमि के लिए, जो सेना है, जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए मैं काम आऊं, यानी उनके रास्ते में जो पत्थर है, कांटे हैं, उनके रास्ते को मैं कोमल बनाऊं। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, और जो फूल है वो माली से कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना, उस पथ में देना तुम फेंक, और तुम मुझे उस मार्ग में फेंक देना जहाँ पे मातृभूमि की रक्षा के लिए, जो शीश चढ़ाने के लिए सैनिक अपने आप को बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। और उनके रास्ते में जो कांटे बिखरे हुए हैं उसमें तुम फूल बखेर देना, जिससे उनका जो मार्ग है वो आसान हो जाए। तो यहाँ जो दोनों पंक्तियां हैं वो बहुत ही आसान है, आप बड़ी ही आसानी से समझ चुके होंगे। देखिए छात्रों, रस बहुत ही आसान है, अगर आपको एक बार आ गया ना, और जब तक आप पंक्ति को अपने अंदर फील नहीं करोगे तब तक आप कभी रस समझ ही नहीं। आप मूवी देख रहे हो, आप कोई भी कुछ भी देख रहे हो, जब तक उन चीजों को फील नहीं करोगे कि जो वो सामने मूवी में हो रहा है या किसी कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, तब तक आप रस का आनंद नहीं ले पाओगे। आगे 8वां हमारा रस है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब ये होता है आश्चर्य, यानी जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा देखकर आपको आश्चर्य होता है। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। आशय आलम्बन जिसके मन में स्थायी भाव जागृत, जिसके मन में विस्मय का भाव जागृत हो, पाठक, श्रोता, दर्शक कोई भी हो सकता है। विषयालंबन जिसकी वजह से विस्मय का भाव जगा हो। उद्दीपन व परिस्थिति या वस्तु जिसकी वजह से विस्मय का भाव जगा हो, ठीक है। अनुभाव क्या होगा? अचरज भरी निगाहों से, यानी आप मान लीजिए आपके अंदर विस्मय का भाव जगा है, आप आशय आलम्बन है, तो आपने कोई पहाड़ देखा बहुत ऊंचा और आपने फर्स्ट टाइम देखा है किसी हिल स्टेशन पे, तो आप उसको आंखें खोल कर देखे जा रहे, तक देखे जा रहे, कंटिन्यू अचरज भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है संचारी भाव, इसमें होगा आवेग, हर्ष आदि। यहाँ एक हम उदाहरण लेके चलते हैं कान्हा जी का। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन कही। यहाँ पे बात हो रही है कि केशव से, यानी कृष्ण से उनका एक सखा कह रहा है, केशव मैंने एक ऐसी जगह देखी कि केशव कहीं न जाए, कि हे कृष्ण, ऐसी एक चीज मैंने देखी जिसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कहीं न जाए, नहीं कहा ही नहीं जा सकता, शब्दों में उसको बयां ही नहीं किया जा सकता। देखत तब रचना विचित्र, और एक ऐसी विचित्र रचना, यानी एक ऐसी अजीब चीज, एक ऐसी आश्चर्यजनक विचित्र रचना मैंने देखी है, अति समझी मन ही मन रही, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, और वो मन में ही रहे, और वो मन की मन में ही रहे तो ही सही है। यानी कोई आश्चर्य भरी चीज उसने देखी है उसके फ्रेंड ने, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है,
जैसे आपका कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल वो इन्फिनिटी वॉर देखकर आया था जिस टाइम पर वो रिलीज हुई थी, और वो बहुत सुपर डुपर वर्ल्ड वाइड हुई थी। आपने नहीं देखी, आप रह गए हो, आप सोचो मैं बाद में जाऊंगा। वो देख आया, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो आश्चर्य से भरा हुआ है, वो आपको भी बताना चाहता है। ऐसे ऐसे सीन्स देखे, ऐसे ऐसे उसने ग्राफिक्स देखे, ऐसे ऐसे एक्शंस देखे कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि भाई तू वो मूवी देखियो तभी तू समझ पाएगा। तो यहाँ पे भी केशव को उनका जो सखा है वो यही कह रहा है कि मैंने एक ऐसी अजीब चीज देखी, ऐसी विचित्र रचना देखी जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता, और वो मन की मन में ही रहे तो ही बढ़िया है। दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं अद्भुत रस का। ये बहुत आसान है। आपने कृष्ण जी की रचनाएं सुनी होंगी, कृष्ण गाथाएं वगैरह सुनी होंगी। ये उस दौरान की कथा है जब कृष्ण छोटे थे और वो मिट्टी खा रहे थे, और उनकी माँ यशोदा यशोदा जो थी, उन्होंने कृष्ण को पनिश करने के लिए उनको रस्सी से बांध दिया था, और उनका मुंह जबरदस्ती खोलकर कह रही थी कि दिखा तेरे मुंह में क्या है। तो ये उसी दौरान की घटना है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कि जब देख यशोदा की यशोदा ने देखा शिशु के मुख में, कृष्ण के, शिशु अर्थात छोटा बच्चा, शिशु के मुंह में सकल पूरा विश्व की माया, पूरे विश्व को उन्होंने कृष्ण के मुंह में देखा। क्षण भर को वह बनी अचेतन, और पल भर के लिए वो अचेतन, अचेतन यानी जिसमें जान ना हो, कि बिल्कुल भी वो, जब उसने वो सीन देखा, कृष्ण के मुंह में विश्व को देखा, तो वो हिल डुल नहीं पाई उस समय के लिए। वो अचेतन बन गई, उसके अंदर की जान गायब हो गई, वो जैसी थी वैसी की वैसी रह गई। हिल न सकी कोमल काया, काया अर्थात शरीर, और उसकी जो कोमल काया थी वो हिल डुल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो चुकी थी, उसके अंदर विस्मय का भाव आ गया था। यहाँ पे यशोदा कौन है? आश्यालंबन। विषयालंबन कौन है? कृष्ण। ठीक है। तो कृष्ण की जो वो लीलाएं थी, ठीक है, आश्यालंबन यानी अनुभाव, कि कृष्ण के मुंह का जो वो सीन देखकर जो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई, जो उद्दीपन वो रह गई, तो वो बिल्कुल भी हिंदुल ना सके। यहाँ पे आश्चर्य का भाव जागृत हुई। मैंने दो उदाहरण आपको बता दी। इसके बाद हम चलते हैं शांत रस की ओर। शांत रस की हम बात कर चुके हैं। शांत रस एक ऐसा रस है जिसमें जो मन है बिल्कुल शांत अवस्था में होता है, उसका मन इधर उधर, किसी मन इधर उधर नहीं है, किसी सांसारिक मोह माया में नहीं है, किसी बंधन में नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं चल रहा दिमाग में, क्या है क्या नहीं है। उस स्थिति में होता है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्भीक। काश्यालंबन, जिसके मन में वैराग्य का भाव जागृत होता है, यानी वो संसार का त्यागना चाहता। त्याग करना मतलब मरना नहीं, त्यागना मतलब कि वो मोह माया के बंधन या ग्रस्त जीवन अगर वो जिए तो उन सबसे वो वैराग्य चाहता है। वो कोई भी हो सकता है, पाठक, श्रोता, दर्शक। विषयालंबन, जिसकी वजह से वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ है। अब किसकी वजह से हो सकता है कि उद्दीपन हम देख सकते हैं कि वह परिस्थितियां जिसके कारण अब प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मान लीजिए कि प्रकृति में वो खो गया, विलीन हो गया। ईश्वरीय ज्ञान, ये जो आजकल संग वगैरह चलते हैं, इनमें जो ज्ञान की बातें दी जाती है, कुछ लोगों के मन में इन चीजों को सुनकर भी वैराग्य लेने का मन करता है, तो ये इसका उद्दीपन हो सकता है। अनुभाव, आशयालंबन की जो भी चेष्टाएं हैं कि वैराग्य लेने के लिए वो क्या क्या चेष्टाएं करेगा। संचारी भाव इसका होगा आवेग, हर्ष। आगे हम शांत रस के उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। सबसे पहले छात्रों में बता दूं, जब आपको पेपर में कोई उदाहरण दे रखा हो और आपको रस पहचानना हो, जब आपको कुछ ना समझ आए कि कौन सा रस है, ना उसमें श्रृंगार रस निकल रहा हो, ना उसमें करुण रस निकल रहा हो, उसमें सिर्फ नॉर्मल सी बात की हो, तो उससे आप ये भी लगा सकते हैं अंदाजा कि वहाँ शांत रस होगा। यहाँ पर भी एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताती हूँ कि यहाँ पे इस उदाहरण के माध्यम से उस समय की बात की जा रही है जो गौतम बुद्ध थे। जब वो एक गौतम बुद्ध नहीं बने थे, वो एक सन्यासी नहीं बने थे, उससे पहले वो एक राजा थे, और उनके लिए एक भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि जो सिद्धार्थ थे, या तो वो वैराग्य का जीवन जीने लगेंगे या फिर वो राजा बन जाएंगे। तो उनके पिता का जो बेटा था सिद्धार्थ थे, वो इकलौता बेटा था, तो उनको डर था कि अगर इसने वैराग्य का जीवन जीने लगा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो इसलिए उन्होंने उसको सारी सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसा के रखा, उसको वासना और ये सब चीजों में फंसा के रखा। लेकिन एक दिन जब वैसे ही अपने राज्य के वो भ्रमण के लिए गए और उन्होंने वहां पे एक बुजुर्ग महिला को देखा, और उन्होंने अपने रथ चलाने वाले सारथी से पूछा कि ये
कौन है, क्या है, तो उसको देखकर वो दंग रह गए और उन्होंने देखा कि ये तो सांसारिक मोह माया है, सब इंसान को एक ना एक दिन बूढ़ा होना है। तो मेरी यशोधरा, यशोधरा उनकी पत्नी है, कि मेरी यशोधरा का भी क्या यही हाल होगा? क्या वो इतनी सुंदर है और जब उसे बुढ़ापा आएगा और जब उसकी जो देह है, जो उसकी काया है, उसका शरीर है, वो झुर्रियों से घिर जाएगा, झुर्रियों में लिप्त हो जाएगा, जब वो बुढ़ी हो जाएगी तो क्या वो भी ऐसी ही नज़र आएगी? तो यहाँ पे शांत रस है कि वो शांति से इसके बारे में सोच रहे हैं कि देखी मैंने आज जरा। और यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वो कह रहे हैं कि आज मैंने जरा, जरा यानी मैंने एक काया देखी, एक शरीर देखा, यानी उस वृद्ध महिला का शरीर देखा कि देखी मैंने आज जरा, कि मैंने आज एक वृद्ध शरीर देखा। वो जावी क्या, वो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा? और क्या मेरी यशोधरा का भी जो शरीर है, जो काया है, कि वो इतनी सुंदर दिखती है, क्या आगे चल के वो भी ऐसी हो जाएगी? तो इसलिए यहाँ पे शांत रस है, क्योंकि वो शांति के भाव से अपनी यशोधरा के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण और लेकर चलते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि मेरे जो नैनन में है, यहाँ पे बात हो रही है कि मेरे जो नैनन, मेरे जो नयन है, उनमें कौन बसा हुआ है? नंदलाल बसे हुए हैं। मोर मुकुट, और मोर का मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है। मकराकृति कुंडल, और उन्होंने कानों में कुंडलों को धारण किए हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और उन्होंने माथे पे तिलक लगा रखा है। मोहनी सूरत, यानी जो उनकी मूरत है वो मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, और उनका जो उनका चेहरा है वो सांवला है। नैना बने विशाल, और उनके नयन कैसे हैं कृष्ण के? बड़े बड़े। अब यहाँ पे ना कोई करुण रस है, ना कोई श्रृंगार रस है, तो ये शांत रस है। ये भक्ति रस भी नहीं है कि भक्त अपने ईश्वर की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे एक नॉर्मल कृष्ण की बात हो रही है। उनके फिजिकली कि वो कैसे दिखते हैं, बाहर से वो कैसे दिखते हैं, इस बारे में बताया गया है। अधर सुधा, अधर यानी अधर सुधा रस मुरली, और उन्होंने अपने अधरों पर यानी अपने होठों पर मुरली धारण किए हुए हैं। राजती उर बैजंती माल, और अपने उर अर्थात अपने हृदय के पास बैजंती माल, बैजंती की माला उन्होंने धारण की हुई है। तो इस दशा में भी यहाँ पर शांत रस है। 10वें रस की ओर बढ़ते हैं। 10वां रस है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस सुनकर ही आप समझ जाएंगे यहाँ पे उस रस की बात हो रही है जब एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव जागृत हो। यहाँ तो ईश्वर की बात हो गई कि भक्ति जो है ईश्वर के प्रति जागृत हो। दूसरा यहाँ पर ये भी होगा कि जिन पंक्तियों में गुरु के प्रति श्रद्धा हो वहां भी भक्ति रस होता है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो, जिससे उन्होंने कुछ सीखा है, वो कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, कि जिससे जिसको वो अपना गुरु मानते हैं उसके प्रति भी अगर श्रद्धा हो तो उस स्थिति में भी भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव होगा ईश्वर विषयक रति। आशयालंबन, जिसके मन में रति भाव जागृत हो, जैसे भक्त, पाठक, श्रोता, दर्शक, शिष्य आदि। विषयालंबन होगा जिसके कारण मन में भक्ति भाव उत्पन्न हुआ हो। उद्दीपन होगा इसका वे परिस्थितियां या वे वस्तुएं जिनके कारण भाव जगा है। अब वे परिस्थितियां क्या हो सकती है कि मंदिर को देखकर, मूर्ति को देखकर कोई ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी वजह से भक्ति का भाव जागृत हुआ है। अनुभाव हो गया आशयालंबन की चेष्टाएं, कि ध्यान लगाना, आंखें बंद करके ईश्वर को याद करना। और संचारी भाव दया, दीनता, धूति, क्षमा आदि। अब यहाँ पे एक उदाहरण लेकर चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। ये उस समय की बात है जब मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्ति में खोई हुई थी, और उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य, अपना ईश्वर के साथ साथ अपना गुरु भी माना था। और उनका मानना मीरा का ये था कि जो भी मैंने पाया है, जो भी मैंने सीखा है, कृष्ण से ही सीखा है। कि पायो जी मैंने, और मैंने क्या पाया है? राम के रूप में धन पाया है। वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, और वो उनको अपना सदगुरु मान रही है, गुरु मान रही है, तो भक्ति रस हुआ। और मुझे अमूल्य वस्तु दी मेरे गुरु ने, कृपा कर, और मुझ पे अपनी कृपा की है और मुझे अपनाया है। कृष्ण ने मीरा को अपनाया, उनको अपनी शरण दी है। तो यहाँ पर भी भक्ति रस। आगे हम बढ़ते हैं वात्सल्य रस की ओर। ये हमारा आखिरी रस है। वात्सल्य रस उसे कहा जाता है जहाँ पे छोटे बच्चे के प्रति माता और पिता का जो है प्यार उजागर होता है। जैसे छोटा बच्चा है, पुत्र है आदि के प्रति प्रेम प्रकट किया जाता है, तब उस स्थिति में वात्सल्य रस होता है। ये बच्चे के प्रति ही होता है।
इसमें वात्सल्य प्रेमी प्रेमिका का नहीं होगा, वो श्रृंगार हो गया। यहाँ सिर्फ बच्चे के प्रति प्यार ही वात्सल्य रस होता है कि संतान विषयक रति रति यानी प्रेम की बात हो रही है तो वो संतान के प्रति होगी। आशयालंबन जिसके मन में रति भाव जागृत हो। विषयालंबन वो बालक जिसके कारण मन में रति भाव जागृत हुआ है। उद्दीपन विषयालंबन की चेष्टाएं, वो क्या करेगा कि बालक जैसे तोतला के बोल रहा है तो वो भी तुतला के बोलेगा, इसकी एक्टिंग करेगा, ये सब इसका उद्दीपन हो गया। अनुभाव हो गया आशयालंबन की चेष्टाएं कि बच्चे को गोद में लेगा, उसको प्यार करेगा, उसको पुचकारेगा। संचारी भाव होगा खुशी यानी हर्ष, मोह, चंचलता, एक्साइटमेंट, ये सारे संचारी भाव होंगे। अब मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो वात्सल्य रस होता है उसी दशा में होता है जब जो माता-पिता अपने बच्चे के प्रति करते हैं। जैसे क्लास 10th में भी एक पोएम है या दंतुरित मुस्कान जो नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है। वो पूरी कविता में क्या है, जो नागार्जुन जी हैं उसमें वो यही बता रहे हैं कि वो काफ़ी समय से अपने बच्चे के पास नहीं थे। वो एक रचनाकार थे तो वो बाहर रहते थे और वो अपने बच्चे के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आ पाए थे। का वो जो पैदा हुआ है वो तब भी उसके कॉन्टैक्ट में नहीं थे, उसके संपर्क में नहीं थे और जब बाद में वो आए हैं, तो उसको वो देख रहे हैं, उसकी स्माइल को देख रहे हैं, तो वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जब वो हँस रहा है तो कैसा लग रहा है। तो वो एक पिता का अपने पुत्र के लिए प्यार है, तो उस स्थिति में भी वात्सल्य रस है। साथ ही साथ अब एक उदाहरण लेके चल लेते हैं, ये 11th क्लास का ही एक रचना का उदाहरण है कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोही दूध पियत भई, ये अजूही है छोटी। यानी जो कान्हा जब छोटे थे तो वो दूध नहीं पीना चाहते थे, तो उनकी माँ उनको लालच देकर दूध पिलाती थी कि बेटा अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है, अपनी चोटी को अपने बड़े भाई बलराम जैसी बनाना है बड़ी, तो तुम्हें दूध पीना होगा तभी तुम्हारी चोटी जो है बढ़ेगी। तो कान्हा जी उसके बाद कह रहे कि मैया मैं तो डेली दूध पीता हूँ, मैं तो रोज दूध पी रहा हूँ, फिर भी मेरी चोटी बलराम भैया से बड़ी नहीं हो रही, वो छोटी की छोटी है। तो मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। बहुत आसान है, अगर आपको शब्दों के मतलब पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से उसको समझ जाएँगे, उसका भावार्थ निकाल लेंगे और आप रस भी बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से कर लेंगे। कि मैया, मैया अर्थात मैया, कभी यानी कब, बढ़ेगी बढ़ना, चोटी, कितक बार यानी कितनी बार, मोहि दूध पियत भई और मैंने कितनी बार दूध पिया है, ये अजूई है छोटी और अभी भी ये छोटी की छोटी है, यानी ये बड़ी नहीं रही है। बहुत आसान था। दूसरा एक और ले लेते हैं कान्हा जी से रिलेटेड। जसोदा हरि यानी यशोदा मैया हरि यानी कृष्ण को पालने झुलावे यानी झूले में झुला रही है। हलरावे दुलरावे उसको हिला रही है, उसको दुलार कर रही है, मलावे जोई सोई उसको हिला डुला के सुला रही है, कुछ गावे उसको सुलाने के लिए लोरी गा रही है। तो यहाँ पे भी वात्सल्य रस है। जो एक माँ है अपने बच्चे के लिए यहाँ पे अपना प्रेम प्रकट कर रही है। यहाँ पे हमारे 11 के 11 बस समाप्त होते हैं छात्रों। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद भी किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूँगी। छात्रों आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे एक तरह की मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए डालूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इससे पहले भी मैंने आपको रस के ऊपर एक वीडियो डाली है जिसमें श्रृंगार रस तक मैंने समझाया है और उसका जो भी रिटन पार्ट है और इस वीडियो का जो भी रिटन पार्ट है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगी। आप पीडीएफ में वहाँ से फाइल उठा के अपने पास एज़ अ नोट्स सेव कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।